हो गया स्टार्ट, ठीक है। अच्छा हम अकाउंटिंग का कौन सा क्लास है, थर्ड क्लास है, ठीक है। थर्ड क्लास से पहले हम क्या बताते थे, लास्ट क्लास थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है। हम लोग हिसाब देने का पढ़ाई किए थे, ठीक है, हिसाब देने का पढ़ाई किए थे, ठीक है। हिसाब हम लोग देते किसको है, स्टेक होल्डर्स को, ठीक है, स्टेक होल्डर्स को। स्टेक होल्डर्स कौन है, यूजर आर दोज पर्सन, मतलब स्टेक होल्डर्स आर दोज पर्सन हु टेक देयर इकोनॉमिक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के अलावा इकोनॉमिक डिसीजन मतलब पैसा वाला डिसीजन लेता है, वेदर टू इन्वेस्ट वेदर नॉट टू इन्वेस्ट, वो लोग इन्वेस्ट करे या ना करे, इसको लेकर डिसीजन लेता है, ठीक है। यूजर दो तरह का होता है, इंटरनल, एक तो क्या होता है एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब बिजनेस के अंदर जो रहेगा मेरा यूजर्स, उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल। जो बिजनेस के बाहर जो मेरा बिजनेस का यूजर रहेगा क्या रहेगा, एक्सटर्नल, ठीक है। इन्वेस्टर है, गवर्नमेंट है, एम्प्लॉय, सप्लायर, शेयर होल्डर, ये सबको क्या चाहिए, मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपल्सरी चाहिए, क्योंकि इसी को देख के लोग अपना क्या करता है, डिसीजन लेता है। इन्वेस्टर ऐसे इन्वेस्ट नहीं करेगा, मैं पैसा देखेगा कितना फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितना मेरा प्रॉफिट है तब करेगा। गवर्नमेंट भी टैक्स किस हिसाब से लेगा, जिस हिसाब से मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट है उस हिसाब से लेगा। एम्प्लॉय कोई कहीं जॉब पे जाएगा तो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देगा, कैसे इसका बिजनेस का परफॉर्मेंस है। सप्लायर किसी हम अगर उधार ले रहे हैं, ठीक है, कई टीम में सामान मंगा रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देगा कि दिन मेरा उधार का पैसा दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। शेयर होल्डर्स मतलब कि जो शेयर होल्डर क्या होता है, जो शेयर मार्केट में शेयर खरीदता है, ठीक है, तो वो लोग भी शेयर ऐसे जो तो कंपनी का नहीं खरीदता, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्स्ट चेक करेगा। उसका बाद हम ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन, जितना ट्रांजेक्शन हो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव समझो। आज का जो थ्योरी पढ़ाएंगे ना, मतलब ऑब्जेक्टिव में से सब रहेगा, समझ लो, ऑब्जेक्टिव का सब टॉपिक उसमें मिल जाएगा तुम्हें, तो ऑब्जेक्टिव अच्छा समझ लो। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन, सारा ट्रांजेक्शन सबसे पहले क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड किस में करते हैं, बोल तो, जर्नल में करते हैं। रिकॉर्ड किससे करते हैं, जर्नल में। सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड किसमें है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जो मेरा अकाउंट्स का बुक रहेगा उसमें रिकॉर्ड करेंगे। डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड करना, डबल एंट्री सिस्टम, एक डेबिट एक क्रेडिट होता है, ठीक है। जब हम जर्नल बताएंगे तो बताएंगे क्यों होता है डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट, असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये फाइनेंशियल रिजल्ट फाइनेंशियल पोजीशन हमको किस में मिलता है, फाइनल अकाउंट में। फाइनेंशियल रिजल्ट का मतलब क्या होता है, बिजनेस का कितना मेरा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, और फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब मेरा बिजनेस का कितना एसेट और लायबिलिटी है, ठीक है। ये दोनों मेरा क्या है, देखो इसमें हम लोग क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस, इसका मेरा क्या बताए थे, कितना एसेट और लायबिलिटी है, ठीक है। इसके लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, इसके लिए हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं एसेट लायबिलिटी चेक करने के लिए, ठीक है। यहाँ तक हो गया था। फाइनल अकाउंट बनाएगा क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, किससे कम्युनिकेट करते हैं, इन्फॉर्मेशन स्टेक होल्डर्स लोग से कम्युनिकेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव मेरा अकाउंट बनाने का यही रहता है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग का क्लास कल हो चुका था। आज हेडिंग देना, अब देखो कुछ क्लास बोरिंग लायक थ्योरी, कुछ क्लास करवाएंगे, करना पड़ेगा, पार्ट ऑफ द सिलेबस है, एग्जाम में आता है, नहीं करोगे फिर मार्क्स कम हो जाएगा तो क्या करोगे फिर, तो हम लोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो थ्योरी कुछ जो कर वो आ रहे हैं उसको करना पड़ेगा। कितना नंबर पॉइंट होगा बोलो तो, 3 हुआ, 4 नंबर, हाँ 4 ना 4 नंबर हेडिंग दो तो लिखो पहले मेरे साथ, फंक्शंस ऑफ ऑब्जेक्टिव से ना मैच है जो भी हम करवाएंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग सिस्टमैटिक काउंटिंग रिकॉर्ड्स अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको बोलते हैं,
एक और नाम क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? फाइनल अकाउंट। हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट घर में पढ़ाई नहीं कर रहे हो तुम लोग, जब कुछ पूछे तो बोलना है। फाइनल अकाउंट का और नाम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बहुत सारा जो अभी देख रहे हो 2 पहले ऑब्जेक्टिव से मैच खा गया फंक्शन, तो अभी जो हम करवाने जा रहे हैं थ्योरी, ऑब्जेक्टिव से मेरा कुछ कुछ मैच खा जाएगा, मतलब मैच हो जाएगा। पढ़ के समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्टिव से कुछ कुछ मैच हो रहा है। हाँ, लिखते समय हाथ स्पीड रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीक तक हम लोग थ्योरी सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से हम लोग प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक में, मतलब हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे, थ्योरी हम लोग खत्म हो जाएगा। ये सब थ्योरी हुआ था स्कूल में तुम्हारा, फंक्शन एडवांटेज वगैरह? ठीक है, तो हम लोग फंक्शंस लिखे, ठीक है। अभी ना कुछ कुछ हम लोग थ्योरी लिखाएंगे, फंक्शंस लिखवाएंगे, एडवांटेज लिखाएंगे, तो ये सब जो है ना मेरा ऑब्जेक्टिव से मैच करेगा थोड़ा बहुत। 1-2 पॉइंट जो थोड़ा डिफरेंस रहेगा उसको हम समझा देंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। तो सुनो, फंक्शन मतलब अकाउंटिंग फंक्शन कैसे करता है, ठीक है। जैसे हम बोले ना फोन का फंक्शन बता, क्या क्या फंक्शन है, ऐसे अकाउंटिंग का फंक्शन बता। तो कुछ कुछ तो हम लोग पता ही है। हाईलाइटर तुम लोग को खरीदना है 20 रुपये का, ठीक है। हम फिर से बोले हाईलाइटर एक 20 रुपीज़ का नेक्स्ट क्लास में लेके आना। मतलब मेंटेनिंग द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, अकाउंट का क्या करना है? रिकॉर्डिंग करना है। ये तो हम लोग जानते हैं। रिकॉर्ड किस में करते हैं? जर्नल में, ठीक है। जब बोलने हुआ तो बोलना है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक और नाम क्या है? तो पहले रिकॉर्ड करते फिर फाइनल अकाउंट बनाते हैं। मीटिंग द लीगल रिक्वायरमेंट, अब ये थोड़ा अलग आ गया। लीगल रिक्वायरमेंट क्या होता है? सुनो, बिजनेस के लिए ना हम लोग जो बिजनेस का अकाउंटिंग करते हैं ना, कुछ ना उसका लीगल लॉ है, कानून है, वो कानून को मान के तुमको करना पड़ेगा, ठीक है। मान के चलो हम लोग का बहुत सारा एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट। अब इनकम टैक्स और जीएसटी जब तुम फाइल करने जाओगे ना या पढ़ोगे ना, तो जो इनकम टैक्स और जीएसटी और जो एक्ट मतलब कि जो कानून बना, वो कानून को तुमको लीगली मान के चलना पड़ेगा, लीगली मान के चलना पड़ेगा। तो मेरा अकाउंट्स का ना कुछ कानून है, कुछ नियम है, उसके हिसाब से हमको चलना ही पड़ेगा, उसको हम ठुकरा नहीं सकते। तो लीगल रिक्वायरमेंट्स मतलब क्या है? जो मेरा लीगल है, जो मेरा लीगल रिक्वायरमेंट्स है, उसको हमको फॉलो करना ही पड़ेगा। ये सब इनकम टैक्स, जैसे एग्जांपल हम क्या दिए, इनकम टैक्स और जीएसटी एक्ट। अगर तुम इनकम टैक्स का पढ़ाई करो, जीएसटी पढ़ाई करो, तो उसका जो नियम लॉ कानून है, उसको एक्ट का मतलब क्या हो गया? कानून। तो उसका जो नियम कानून है उस हिसाब से तुमको चलना होगा। अपना मन से कुछ भी कर दोगे नहीं मानेगा। इनकम टैक्स पढ़ने का लोग अपना ऑफिशियल साइट है, वो जैसे से बोलता है ऐसे से तुमको करना पड़ेगा। मतलब जो पढ़ाई का लॉ लीगली जो बोलता है उसको तुमको फॉलो करना पड़ेगा। तो लीगल रिक्वायरमेंट, लीगल बात चल रहा है, जो जो उसका लीगल लॉ हो उस चीज़ को लेकर तुमको फॉलो करना पड़ेगा। तो अकाउंट्स को लेकर जो जो लीगल लॉ कानून बना है उस चीज़ को तुमको फॉलो करना पड़ता है। तो अपना मन से कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। बस ये एक पॉइंट अलग था। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन का हम क्या बताते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। हिसाब रखने तो हम लोग क्या करते हैं? हिसाब रखने के बाद हम लोग क्या करते हैं? हिसाब कम्युनिकेट मतलब क्या था? कम्युनिकेटिंग में क्या था? हिसाब देते हैं। किसका हिसाब देंगे? फाइनेंशियल पोजीशन का। तो फाइनेंशियल जो पोजीशन है उसे क्या कर देंगे? हिसाब
दे देंगे। एक मिनट, पोजीशन हम लिखा था, इन्फॉर्मेशन लिखना है, हम लोग इन्फॉर्मेशन होता है ना इसका, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दे देंगे, कम्युनिकेट कर देंगे। क्या हो नहीं रहा, ठीक है। सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं, फिर फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट में क्या करते हैं, हिसाब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कम्युनिकेट करते हैं, मतलब कि देते हैं, ठीक है। तो इधर स्टेट इन्फॉर्मेशन लिख दो, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। मीट क्यों नहीं रहा, इन्फॉर्मेशन लिख लो, ठीक है। करेक्शन कर लो तो फिर कट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से हमको क्या चीज़ में हेल्प मिलता है, डिसीजन लेने में। क्या चीज़ लेने में, असिस्ट, मतलब असिस्ट मतलब कि हमको हेल्प करता है टू मैनेजमेंट, जो बिजनेस का मैनेजमेंट है, इन डिसीजन मेकिंग। फाइनल अकाउंट देखेंगे, लॉस है कि प्रॉफिट है, उसके हिसाब से ना डिसीजन लेता है। यूजर लोग क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के ना डिसीजन लेता है, लॉस है तो नहीं इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉफिट है तो इन्वेस्ट करेंगे। तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो हम लोग देते हैं, किस लिए देते हैं, यूजर लोग को, क्योंकि वो लोग डिसीजन ले सके। तो असिस्ट टू मैनेजमेंट टू इन डिसीजन मेकिंग। देखिए ऑब्जेक्टिव से कितना मैच हो गया, एक बार फिर से बताएंगे क्या, हाँ फिर से बोलेंगे। 3 से 4 मार्क्स से ये पूछा जाता है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले सर रिकॉर्ड करेंगे, हिसाब किताब सब रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्डिंग के बाद हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल से एक फाइनल अकाउंट बताएंगे, और फाइनल अकाउंट में लीगल रिक्वायरमेंट, मतलब सब लीगली करेंगे, कुछ भी लीगल नहीं करेंगे। जो मेरा अकाउंट्स का लॉ कानून लीगली उसको हम फॉलो करेंगे, ठीक है। अपना मन से कुछ भी हम नहीं कर सकते हैं। ये हो गया। इससे क्या, कम्युनिकेटिंग टू द फाइनेंशियल, फाइनल अकाउंट बनने और हम लोग पहले से ही पता है उसको हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। किससे, किससे कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेट किसको करते हैं, स्टेक होल्डर से, यूजर से, ठीक है। 2 यूजर, इंटरनल एक एक्सटर्नल, ठीक है। घर में पढ़ाई देखो तुम लोग, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन देते हैं, उससे इन्फॉर्मेशन से क्या फायदा मिलता है, डिसीजन मेकिंग में असिस्ट करता है, मतलब कि हेल्प करता है, ठीक है। चलो फंक्शन हो गया। फंक्शन कुछ पूछना है, देख लो एक बार। फंक्शन हो गया, फंक्शन में कुछ पूछना है, आगे बढ़े। समझ में आया ना सब, नहीं समझ एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट नंबर कितना होगा, पॉइंट नंबर 5 लिखो, एडवांस ऑफ अकाउंटिंग। ये भी 3 to 4 मार्क्स का आता है। क्या एडवांटेजेस है, 3 और 4 मार्क्स का तुम्हारा एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एडवांटेज पहले लिख लेते हैं पॉइंट सारा, उसके बाद हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो लिखो ए, मतलब अकाउंटिंग अगर हम करें तो मैं क्या क्या एडवांटेज हो सकता है, क्या फायदा अकाउंटिंग करने का, यही वाला पहला नंबर पॉइंट यही हो जाएगा। असिस्ट में इधर एक एस आएगा ना, मतलब क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या फायदा है अकाउंटिंग अगर हम कर रहे हैं तो असिस्टेंस टू मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। अब एडवांटेज क्या क्या, फायदा क्या है, अकाउंट को देख के हम डिसीजन मेकिंग करने में कोई हेल्प मिलेगा, प्रॉफिट और लॉस, तभी ना हमको पता चलेगा कैसे डिसीजन लेंगे जब हमको अकाउंटिंग नहीं रहेगा, ठीक है। अभी लिखो और अभी यार अच्छे से समझाएं, दिक्कत नहीं, पहले तो लोग ना पढ़ के समझ जाओगे, वो समझाना भी नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ,
सी, सब में डॉट देना है, फुल स्टॉप देना है लास्ट में, ठीक है। पॉइंट नंबर बी तक हो गया, सी लिखो, डेटर पॉइंट खत्म होने से फुल स्टॉप देते हुए चलना हम लोग को, ठीक है। पॉइंट नंबर डी लिखो, हो गया कॉपी? क्या कॉपी? हाँ बहुत अच्छा, कॉपी फास्ट रखो, थोड़ा हाथ स्पीड रखो, तुम इतना स्लो हाथ मत रखो, कॉपी में समझने नहीं, फास्ट रखो। और नेक्स्ट क्लास जैसे मान लीजिए नेक्स्ट जैसे हम मंडे रखें, ठीक है, तो मंडे जितना भी हम थ्योरी अब पढ़ा है सबसे पूछेंगे खड़ा करा के, ठीक है, किसका मतलब क्या, तो उसका मतलब क्या बोलना है, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंट्स अगर हम कर रहे हैं, अकाउंट्स अगर हम बना रहे हैं तो उसका मेरा क्या फ़ायदा है, हम अगर अकाउंटिंग मेंटेन करें, लिख रहे हैं, अकाउंटिंग हिसाब किताब कर रहे हैं, उसका मेरा फ़ायदा क्या क्या है, ये भी 3 से 4 मार्क्स का आता है। तो सबसे पहले हम अकाउंट्स अगर हिसाब किताब करें ना, सबसे पहले मेरा फ़ायदा कि अकाउंट्स का हिसाब किताब देख के हमको डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगा। कैसे मिलेगा? प्रॉफिट हुआ तो बिजनेस को आगे बढ़ाना है और अच्छा ग्रो करना है, लॉस हुआ तो थोड़ा सा रुकना है, देखना है क्या करना है, ये सब चीज़ हम किससे डिसीजन लेंगे? फाइनल अकाउंट देख के। अकाउंटिंग का मेरा एडवांटेज ये है कि मैं असिस्ट क्या करता है मैनेजमेंट को, ये स्पेलिंग गलत हो गया ना, नीड भी तो नहीं रहा, हमको समझ में नहीं आया क्या हो गया। मैनेजमेंट एक्सपेंसी का ना जी हट जाएगा, ठीक है, मैनेजमेंट जी नहीं आएगा इन डिसीजन मेकिंग, मतलब डिसीजन मेकिंग करने में मेरा हेल्पफुल है, ऑब्जेक्टिव से मैच खा गया ये भी, देख रहे हो। डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, हम लोग बिजनेस का प्रॉफिट लॉस पता करने में हेल्प करता है। हाईलाइटर नहीं है तो जहाँ जहाँ अंडरलाइन करेंगे ना, अंडरलाइन करते चलो। डिसीजन मेकिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, जो बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस है किससे पता चलेगा? अकाउंट करके ना। एडवांटेज होता है अकाउंट करने का, फायदा क्या क्या बताओ, हमको डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगा। प्रॉफिट होगी लॉस अकाउंट करेंगे तब ना हमको पता चलेगा। एडवांटेज हम लोग सब पूछ रहे हैं, ठीक है। उसके क्या बोल रहा है? डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल रिजल्ट, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ऑब्जेक्टिव में बताते। फाइनेंशियल रिजल्ट मतलब क्या? प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ, पोजीशन मतलब कितना एसेट और लायबिलिटी। ये फाइनल अकाउंट का ही मेरा क्या है? पार्ट है। ये मेरा फाइनल अकाउंट का ही पार्ट है। फाइनल अकाउंट में क्या बोले? फाइनेंशियल रिजल्ट पता, ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? रिजल्ट एंड पोजीशन पता चलता है। रिजल्ट में प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है, इसमें हमको एसेट और लायबिलिटी पता चलता है। हम पहले करवा चुके हैं, ठीक है, पहले करवा चुके। एक तो में हमको क्या पता चलता है? कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। एक में क्या पता है? कितना एसेट और, तो रिजल्ट में हम लोग पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉस। पोजीशन में क्या होता है? कितना एसेट और, एसेट में कितना प्रॉपर्टी लगे, मतलब कितना कर्जा है, ठीक है। ये 3 या 4 नंबर ये थोड़ा अलग आ गया। एक एक पॉइंट, 1-2 पॉइंट जो क्या मेरा अलग आएगा। रिप्लेसेस मेमोरीज, रिप्लेसेस मेमोरी मतलब अगर हम हिसाब किताब लिख लेते, अगर हिसाब किताब हम लिख लेते उसके बाद भूल भी जाए प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ये मेरा मेमोरी में जो हमको स्टोर करना है ना, उसको रिप्लेस कर देता है। मतलब तुम लिख देते हो ना तो वो मेमोरी में रखने की जरूरत
नहीं है, तुम्हारा हिसाब किताब हमेशा रहेगा। एक बार अकाउंट में लिख देते हैं ना, तो हम मर भी जाएंगे तो, या मर भी जाएंगे ना, तभी इसका ये नहीं भूलेगा, हम पहले भूल जाएंगे, इसमें हमेशा रहेगा। ठीक है, कंप्यूटर का हम लोग पढ़ाई भूल जाएंगे, किताब में पढ़ा हुआ, पर किताब में लिखा हुआ पढ़ाई कभी भूलेगा, वैसे का वैसे रहे, सेफ रहे। रिप्लेसेस मेमोरी, रिप्लेस मतलब कि उसका जगह ले रहा है, तो मेमोरी का जगह क्या ले रहा है, अकाउंट्स ले रहा है। अगर हम हिसाब रख रहे हैं तो मेमोरी में नहीं भी रखे तो चलेगा, तो ये सिस्टमेटिक में रिकॉर्ड किस में रहेगा, मेरा अकाउंट्स में रहेगा। तो ये मेरा एक एडवांटेज है। ठीक है, एविडेंस इन कोर्ट, अगर कुछ केस हुआ, अगर इन फ्यूचर में केस हुआ कि नहीं तुमको हम 2 करोड़ रुपया दिए थे, इतना हुआ, ये वो पैसा को लेकर हेर फेर, हिसाब किताब को लेकर कुछ झगड़ा हुआ, तो एक एविडेंस है मेरे पास कि देखो हम लोग अकाउंटिंग करके रखा हुआ है, कोर्ट में उसको भी हम लोग अलाउ प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग कुछ झगड़ा हो गया, बाताबाती हो गया कोई हिसाब किताब को लेकर, तो जो हम अकाउंटिंग किए हैं मेरे पास एविडेंस है, एडवांटेज है मेरे पास अकाउंट करने का कि एविडेंस को हम कोर्ट में पेश कर सकते हैं, कोर्ट एविडेंस को एक्सेप्ट करेगा अकाउंटिंग का। ठीक है, फैसिलिटेट्स लोन्स, अगर अकाउंटिंग मेंटेन करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन करते हो, तो उसके थ्रू क्या मिल सकता है, बैंक में लोन ले सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाएंगे, प्रॉफिट है तो लोन दे देगा। तो एक बार फिर से सारे को बता देते हैं, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अकाउंट्स हमको डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, कैसे करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के हम लोग डिसीजन लेते हैं कि इन्वेस्ट करें या ना करें, लोन दे या ना दे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेकर हम लोग डिसीजन लेते हैं बिजनेस को आगे बढ़ाए या ना करें, लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं ना हम लोग, तो अकाउंटिंग ये हेल्प करता है। डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस हो रहा है कैसे पता चलेगा बिजनेस का अकाउंटिंग करके, एडवांटेज क्या, फायदा क्या क्या अकाउंट करने का, हम मेरा बिजनेस का प्रॉफिट हुआ कि लॉस हम पता कैसे करेंगे, अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो अकाउंटिंग करने का ये मेरा क्या है, एडवांटेज है। ठीक है, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनल अकाउंट में हम लोग 2 चीज मानते हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट पता चलता है, इसमें पता चलता है कितना मेरा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, एक फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कि हमको पता चलता है मेरा कितना एसेट है लायबिलिटी, एसेट मतलब प्रॉपर्टी, लायबिलिटी मतलब क्या बोले, लायबिलिटी मतलब क्या होगा, कर्जा, कितना मेरा कर्जा है। ठीक है, ये नहीं भी लिखो चलेगा क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस हम लिख ही दिए मेंशन कर, सिर्फ फाइनेंशियल पोजीशन भी लिखोगे तो चलेगा। रिप्लेसेस मेमोरीज, इसमें हम क्या बताएं कि मेरा मेमोरी को रिप्लेस करता है, अगर हम हिसाब किताब अगर हम अकाउंटिंग करते हैं ना तो मेमोरी में और भूल गया तो मैटर नहीं करता। एविडेंस इन कोर्ट, अगर हम अकाउंटिंग रहते हैं तो मेरे एक एविडेंस मतलब प्रूफ है, क्या एविडेंस है, क्या प्रूफ है, क्या सबूत है। ठीक है, तो ये मेरा अकाउंटिंग सबूत है कि इतना पैसा का मेरा ट्रांजेक्शन हुआ था या दिए थे या ये हुआ था, कुछ भी हम लोग एविडेंस दे सकते हैं, कोर्ट उसको मान लेगा। फैसिलिटेट्स लोन्स, अगर हम अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन करते, तो अगर मेरा फाइनेंशियल प्रॉफिट अगर अच्छा दिखा है तो हमको लोन लेने में हेल्प करेगा। समझ में आया? चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, एडवांटेज हो गया, डिसएडवांटेज लिखो। पॉइंट नंबर, समझ में आ रहा है? तुम्हारा नाम क्या है? मुजम्मिल ना, समझ में आया ना अभी क्या बोले, तुमको समझ में आया ना? एकदम सिंपल चीज चला, इसलिए हम थोड़े से 3-4 बार हम बोल रहे हैं। देखो अभी थ्योरी कुछ इस नेक्स्ट वीक तक थ्योरी कर लो, थोड़ा बोरिंग लगेगा, हम समझे थ्योरी है, थ्योरी कर लो, थ्योरी करना भी जरूरी है, नहीं तो फिर छूट जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, उसका प्रैक्टिकल में जाएंगे तो अच्छा लगेगा। और इसको डिसनॉलेज, और एक चीज बोलते हैं लिमिटेशन, क्या बोलते हैं? क्वेश्चन में यही पूछा, लिमिटेशन ऑफ अकाउंट क्या है? सब वही सब 3-4 मार्क्स के सब पूछता है, ठीक है, 3 या 4 मार्क्स के ये सब पूछते हैं, तो इसमें से एमसीक्यू कोई दे देगा। ठीक है, चलो लिखो। Accounting ignores qualitative aspects
ठीक है, हो गया। डिसएडवांटेज का मतलब क्या है? नुकसान है कि फायदा है? डिसएडवांटेज मतलब क्या है? नुकसान है, फायदा तो नहीं है। डिसएडवांटेज, लिमिटेशन, क्वेश्चन कुछ ही पूछ सकता है। डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग क्या है? नॉर्मली ज़्यादा जो पूछता है लिमिटेशन क्या है अकाउंट्स का, ठीक है, इतने तक इसका लिमिट है, इसका आगे नहीं भागता है, लिमिटेशन है, लिमिटेड है। पहला क्या बोल रहा है? अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, मतलब अकाउंट जो रहता है ना एकदम एग्जैक्टली सही नहीं रहता है। क्यों हम बता रहे हैं? मान के चलो हम इससे ना 1 लाख रुपया पाते हैं, मेरा बिजनेस 1 लाख का उधार लेके गया है, हमारे इससे हम पाते हैं, हम क्या किया ना अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर दी कि 1 लाख का रिकॉर्ड तो करेंगे ना, नहीं करें तो कहीं भूल गए तो। अब मान लो नहीं दिया, दे दिया तो ठीक है, और मान लो बाई चांस नहीं दिया तो अकाउंट्स में तो रिकॉर्ड हो गया है ना। तो हिसाब किताब में तो एक्चुअल में 1 लाख हम जोड़ दिए, पर एक्चुअल में मिला है, एक्चुअल में 1 लाख नहीं मिला। इसलिए बोले अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। हम लोग एस्टिमेट भी कुछ करते हैं ना कि नहीं ये सब मेरा इनकम आ सकता है, इससे से पैसा हमको मिलना है, कुछ भी एस्टिमेशन मतलब क्या? अंदाजा लगाना। क्या लगाना? अंदाजा लगाना, एक उम्मीद लगाना कि नहीं एक्सपेक्टेशन है कि हमको मिलेगा, तो उसका भी हिसाब हम लोग लिख देते हैं। उसका हिसाब क्या कर लेते हैं? तो इसलिए अकाउंट में फुल्ली एग्जैक्ट सही नहीं रहता। कुछ कुछ एस्टिमेशन भी लिख देते हैं, 1 लाख से पाते तो लिख दिए, नहीं मिला पर 1 लाख जोड़ लिखा गया, इसलिए फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है। फुल्ली एग्जैक्ट क्या है? इसमें हम बेस ऑन किस लिए फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है? क्योंकि ये एस्टिमेशन पे बेस होता है अकाउंटिंग। जो हमको लग रहा है मिलेगा वो भी लिख देते हैं, ठीक है, जो हमको लग रहा है कि ये हो सकता है वो भी लिख देते हैं। अगर नहीं मिला तो इसका मतलब वो तो जो हिसाब में दिख रहा है तो फुल्ली एग्जैक्ट सही अकाउंटिंग नहीं है। ये मेरा लिमिटेशन है, डिसएडवांटेज है। समझ में आया? दूसरा में अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। क्वालिटीज का मतलब क्या होता है? क्वालिटी ना अकाउंट कभी भी रिकॉर्ड नहीं करता, हमेशा क्वांटिटी, मतलब कि क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? मतलब कि नंबर्स रिकॉर्ड करता है। क्या रिकॉर्ड करता है? ये क्या हो गया? जूम हो जा रहा ऑटोमेटिक। ठीक है, अकाउंटिंग जो है ना मेरा क्वालिटी रिकॉर्ड नहीं करता है, क्वांटिटी रिकॉर्ड करता है। दैट इज नंबर। अब सुनो, अकाउंटिंग ना कल हम तुमको 1 लाख रुपया का माल बिक्री किए, ठीक है, प्रोडक्ट मान के चलो बिक्री किए, हम रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। ये मेरा क्या है? नंबर्स की 1 लाख का नंबर सबको रिकॉर्ड करते हैं। हम वो क्वांटिटी सुनते नहीं हो कि हमको पीस चाहिए, कितना क्वांटिटी चाहिए? 4 पीस 5 पीस क्वांटिटी। ऑर्डर भी करने जाएगा तो क्वांटिटी मेंशन, क्वांटिटी मतलब कितना चाहिए, ठीक है, नंबर्स में बता। क्वालिटी का मतलब क्या हो गया? मान लो 1 लाख रुपया हम इससे बिक्री के हम लिख दिए, वो मेरा क्या हो गया? अकाउंट में हिसाब रखेंगे। अब मान लो कुछ ऐसा हो, मेरा इसका झगड़ा हुआ, मेरा इसका झगड़ा हुआ, ये भी लिखेंगे क्या? तो ये मेरा क्या है? क्वालिटी में आता है। क्वालिटी मतलब ऐसा चीज़ जो हमारे अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, हम लोग सिर्फ नंबर्स रिकॉर्ड कर सकते। क्वालिटी किससे झगड़ा हो रहा है, उससे बातचीत नहीं है, ये सब थोड़े लिखेंगे। अब मान लो झगड़ा तो मेरा बिजनेस में इफेक्ट पड़ रहा है, मान लो मेरा 1 लाख का कस्टमर चला गया, झगड़ा हुआ तो हम लिख देने मेरा बिजनेस में एक कस्टमर चला गया, 1 लाख का घाटा होगा, हमेशा नुकसान हो रहा है, बिजनेस में इफेक्ट पड़ रहा है और वो क्वांटिटेटिव नहीं है, इसलिए हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। क्वालिटी रिकॉर्ड नहीं करते, क्वांटिटी मतलब नंबर रिकॉर्ड करते। 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख में बेचे वो रिकॉर्ड करेंगे, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 बार झगड़ा वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और बिजनेस पे इफेक्ट पड़ रहा है, झगड़ा से मैं 1 लाख का कस्टमर जा रहा है तो हम रिकॉर्ड करें क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि ये नंबर्स में नहीं, क्वालिटी में। अब तुम लोग जाने सुना झगड़ा हो रहा है भी रिकॉर्ड करेंगे, बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा फिर भी रिकॉर्ड करेंगे क्या? नहीं करते, क्योंकि क्वालिटेटिव है। हम लोग क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड करते हैं, नंबर्स में जो होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। ठीक है, अकाउंटिंग अगर कोई प्राइस चेंज हो रहा है ना उसको इग्नोर करता है। सुनो एग्जांपल जैसे देते हैं, ठीक है, जैसे कि मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट है जिसमें हम लोग हिसाब किताब रखते हैं। ठीक है, ये मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब मेरा अकाउंट का क्या है? बुक है जिसमें हम सब हिसाब किताब करते हैं। आज डेट कितना है? 17 तारीख 6/23। हम मान के चलो ना आज एक समझिए चलो फ़ोन ही परचेस किए। ठीक है, एक फ़ोन परचेस किए, 5 इसका दाम कितना है? 20,000। आज हम 20,000 में फ़ोन परचेस किए,
इसको हम बिजनेस का रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। कुछ भी हम लोग क्या बोले, कुछ भी खरीदे बेचे सब बिजनेस का रिकॉर्ड तो करेंगे ही, तो बीजा रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ लिख दो, लिखेंगे फोन ₹20,000 क्या किए हैं? परचेस किए हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर कौन सा डिस्कस चल रहा है हम लोग को? पॉइंट नंबर सी डिस्कस हो रहा है। ठीक है, रिकॉर्ड कर दो। अब क्या हुआ, कल 18 तारीख को पता चला फोन का दाम कितना गिर गया हो गया, पता चला कि 17,000 या 15,000 समझ के चलो, तो कल 15,000 हो गया। तो हम क्या करें, खाता में चेंज कर देंगे? नहीं, अब 20 से 15 लिखेंगे, नहीं कर सकते। अब पहले सुनो, अकाउंटिंग इग्नोर करता है प्राइस लेवल चेंज, और प्राइस का लेवल चेंज होता है तो इग्नोर करता है। जो अभी लिख दिए हिसाब में अब वही रहेगा, अब कल को क्या होगा हम फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आया क्या बोले? अकाउंटिंग इग्नोर करता है प्राइस लेवल चेंज, अगर कोई प्राइस का लेवल चेंज हो जाता है इग्नोर करता है। आज तुम 20,000 लिख दो, कल को प्राइस 15,000 हो जाए, 30,000, 40,000 या 5,000 भी हो जाए, तुम 20,000 काट के फिर 5, 10, 15 चेंज नहीं कर सकते हो। चेंज एक बार जो लिख दिए सो लिख दिए, कुछ भी प्राइस लेवल चेंज, मतलब प्राइस का कोई भी लेवल चेंज हो। मान लो 20,000 है, कल 30,000 हो गया, अब 30 का लिख दो वैल्यू कि नहीं, अब तो 30 दाम हो गया, 30 का वैल्यू लिख दो। नहीं, अब कल 10,000 नहीं 10 हो गया, अब 10 का वैल्यू नहीं, जो लिख दिए खरीदने समय जो प्राइस लिखे वही प्राइस रहेगा। प्राइस लेवल चेंज जो होगा उसको अकाउंट क्या करता है? इग्नोर करता है। समझ में आया? विंडो ड्रेसिंग, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब बहुत चीज़ इसी से घपला होता है। विंडो ड्रेसिंग मतलब मैनिपुलेशन इन अकाउंट्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम चाहे ना तो चेंज कर सकते हैं। मतलब चेंज क्या कर सकते हैं सर? जो प्रॉफिट नहीं है ना वो भी झूठा प्रॉफिट दिखा देंगे। ठीक है, झूठा प्रॉफिट दिखा देंगे कि ये 1 करोड़ रुपये इससे हमको मिला है। क्या फायदा सर झूठा प्रॉफिट दिखाने का? क्या फायदा नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा के लोन ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। ये विजय माल्या ये सब जो भागा, लोग कैसे भागा? फेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा के इतना कमाई है मेरा, और लोन लेके फिर भाग गया। समझ रहे हो? तो अकाउंटिंग विंडो ड्रेसिंग है, मतलब मैनिपुलेशन इन अकाउंट, मैनिपुलेट कर सकते हैं हम, इसको बढ़ा चढ़ा के दिखा सकते हैं। अपना सीए या मेरा अकाउंटेंट है, चाहे हम खुद है, अब जनता को थोड़ी पता है, हम वो बता देंगे लो मेरा 1 करोड़ रुपये का हम इससे पैसा लिए दिखा देंगे, शो कर देंगे प्रॉफिट। क्यों दिखा रहे हैं? लोन लेने के लिए, इन्वेस्टमेंट लेने के लिए, शेयर अपना बिक्री करने के लिए। एडवांटेज है ना, प्रॉफिट बेसी दिखा रहे, तुम लोग को पता है। समझ रहे हो? तो मैनिपुलेट करके फेक भी दिखा सकते हैं। लोन लेकर इसी विजय माल्या भाग गया, इतना प्रॉफिट दिखा के झूठा पैसा लिया भाग गया। समझ रहे हो? तो मैनिपुलेट भी हो सकता है, मैनिपुलेशन भी मेरा हो सकता है। ठीक है, तो लिमिटेशन एक बार और बोलेंगे। डिसएडवांटेज क्या है? फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है, मतलब कि एस्टिमेशन वाला भी अमाउंट हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं। जो नहीं मिलने का है, मिल सकता है, ये हो सकता है, ये होगा, ऐसा होगा, लिख दिए और नहीं हुआ, पर लिखा तो गया ना। ऐसे अकाउंटिंग एग्जैक्ट, फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है। अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, क्वालिटी नहीं रिकॉर्ड करता है, क्वांटिटी रिकॉर्ड करता है, नंबर्स रिकॉर्ड करता है। तुमसे हम कितना पा रहे हैं, 1 लाख 2 लाख वो लिखेंगे, तुमसे झगड़ा है वो सब नहीं लिखेंगे, भले मेरा बिजनेस बंद हो जाए उसके चक्कर में, झगड़ा चक्कर में। ये हम हिसाब में अकाउंटिंग में नहीं दिखा सकते। ये सब डिसएडवांटेज है। अकाउंटिंग इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस, आज जो तुम प्राइस लिखती हो, परचेस करो, सेल करो, चाहे कुछ भी करो, कल को उसका प्राइस चेंज हो रहा है तो तुम भी चेंज कर दो अकाउंट्स में, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार जो लिख दिए सो लिख दिए। विड्रॉल मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग में फाइनल अकाउंट हम बढ़ा चढ़ा के प्रॉफिट दिखा सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपना हिसाब उल्टा सीधा हम दिखा सकते हैं, लोन उठाने के लिए, इन्वेस्ट करवाने के लिए। ठीक है, हाँ, तो ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? 3 चीज हम लोग का अभी हो चुका, ऑब्जेक्टिव भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, 5 तक हम लोग का हो गया। 6 हो गया।
ठीक है, ये जो बताने जा रहे हैं कभी ये तुमको स्कूल में पढ़ाने पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, समझने के लिए अकाउंटिंग के बारे में। एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग जो है ना, अकाउंटिंग कैसे होगा, क्या करना है, इस सिचुएशन में क्या करना, सारा रूल रेगुलेशन जो बना है ना, जनरल बनाने का क्या रूल होगा, फाइनल अकाउंट बनाने का क्या रूल होगा, ये जो उसका जो फॉर्मूला है कैसे होगा, ये सब जो अकाउंटिंग जो रूल और रेगुलेशन जो है ना, जो डिसाइड करने वाला कौन है बोलो तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मतलब एएस फॉलो करके हम लोग अकाउंट्स करते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में सब कुछ लिखा हुआ है, किस चीज़ का अकाउंटिंग कैसे करना है, इस चीज़ का अकाउंटिंग कैसे करना है। तुम अपना मन से कुछ भी नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम तुमको दे रहे हैं, अगर इन फ्यूचर हम लोग बैलेंस शीट बनाने जाएंगे ना, बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट बनाएंगे ना, तो उसका बैलेंस शीट में ना क्या रहता है बोलो, तुम क्या बताए थे, लायबिलिटी ऑन एसेट, ऐसे दिखाना पड़ता है, लायबिलिटी उसके बाद एसेट, यहाँ सारा लायबिलिटी लिखते, यहाँ सारा। अब तुम चाहोगे नहीं, मेरा मन ऐसे लिखने का नहीं है, मेरा मन है कि हम पहले एसेट लिखेंगे बाद में लायबिलिटी लिखेंगे, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अकाउंट्स करने का ना कुछ रूल है, ठीक है, कुछ कानून है, कुछ रेगुलेशन, जो किस में लिखा हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, ठीक। अब मान के चलो ना, ऐसे कि हम लोग जब हम लोग मेन रोड क्रॉस करते हैं, कौन सा सिग्नल में रुकते हैं, रेड के ग्रीन में, रेड में। और सिग्नल क्रॉस कौन सा सिग्नल करते हैं, ग्रीन में। तो एक बात बताओ, अब तुम लोग बोलोगे नहीं मेरा मान है हम रेड में सिग्नल क्रॉस करेंगे या ग्रीन में रुकेंगे, तो ऐसा चलेगा क्या? हाँ, ऐसा नहीं चल सकता। तो कोई चीज़ नियम कानून जो हमारा समाज का है उनको मान के चलना ही पड़ेगा, अपना मन मर्जी नहीं कर सकते। तो अकाउंटिंग का भी जो रूल रेगुलेशन हमको मान के चलना ही पड़ेगा। किस लिए बोलो तो किस लिए अकाउंटिंग रूल रेगुलेशन, कि सब उसको फॉलो कर सके। मानो सब अपना मन मर्जी करेगा तो ये रेड में निकल रहा है, ये ग्रीन में निकल रहा है, ये येलो में निकल रहा है, ये कोई जन बोला कि लाइट नहीं रहेगा तब निकलेंगे, तो ऐसे क्या हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, ठीक है। और सिर्फ फाइनल अकाउंट भी 10 जन 10 तरीका से बनाएगा, हम अलग फाइनल अकाउंट, तुम अलग फाइनल अकाउंट, तुम अलग, समझ रहे हो। नॉट ईजी टू कंपेयर करने में हमको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अब कोई जो तुम्हारा यूजर्स है वो कंफ्यूज हो जाए, वो सोचे किस हिसाब से हम फाइनल अकाउंट देखें, इसका वजह तो ये ऐसा दिखा रहा है, इसका वजह तो वो ऐसा दिखा रहा है। तो इसीलिए ये सब प्रॉब्लम ना हो, 10 जगह से कन्फ्यूजन ना हो, सब चीज़ एक ही रूल को फॉलो करे, उसके लिए हम लोग क्या बना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाने वाला कौन है, ICAI, CA इंस्टीट्यूट, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूशन, ठीक है। जो हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूशन है, अकाउंटिंग कैसे होगा, क्या होगा, सारे रेगुलेशन कौन लिखा है, वही पता है। पहले ना CA इंस्टीट्यूट ना हम लोग का इंडिया में कैसे अकाउंट होगा, रूल रेगुलेशन वही डिसाइड करता था। पर अब जो है ना गवर्नमेंट क्या बोला है मालूम, कि अब जो गवर्नमेंट है ना बोला तुम अकेले ICAI मतलब कि CA इंस्टीट्यूट तुम अकेले डिसाइड नहीं करोगे, अब डिसाइड कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब मोदी का जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करता है। इससे पहले कौन डिसाइड करता था, CA, अभी CA और सेंट्रल गवर्नमेंट मिल के डिसाइड करता है, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही CA डिसाइड करता है। पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, ये रूल जो है CA इंस्टीट्यूट दिया, ICAI ही दिया है, ठीक है। टोटल भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32 है, कितना है, 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरा अकाउंटिंग के बारे में नॉर्मली लिखा हुआ है कि किसका कैसा क्या फॉलो करना है, ठीक है। जिसमें से ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 जो है वो हट गया, वो क्या हो गया, हट गया, तब बचा कितना, 31, ठीक है। तो चलो यहाँ से लिखो जो लिखवाते, समझ लो 10 जन 10 टो करेगा तो प्रॉब्लम होगा। इजी टू कंपेयर रहे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम लोग बनाते हैं कंपेरेबल रहे, मतलब कि सब कंपेयर कर पाए, इसका भी वही है, इसका भी वही है। इसके लिए हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सब एक जैसा ही काम करें, जिससे मेरे लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो जाए, कंपेरेबल हो जाए। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बोलते हैं, एट ऑफ द एंड हम लोग क्या बनाते हैं, फाइनली अकाउंट ना, उसी का ना देखते हैं, तो इसीलिए उसका बात कर रहे हैं। चलो लिखो, AS शॉर्ट फॉर्म इसको नॉर्मली AS ही बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। AS में द फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करता है, कंपेरेबल, ठीक है, कंपेरेबल। टोटल कितना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, हम कितना बोले,
32 है, 32 में से कौन सा हट गया? 8, तो बचा कितना? 31। 8 नंबर हेडिंग दो। देयर आर 32 एस मतलब issued so far, out of which मतलब जिसमें से, out of which AS8 कौन सा हट गया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैज बीन withdrawn also effective 31 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंग्लिश बहुत ईजी है इसका, इंग्लिश बहुत ईजी है, ठीक है। देयर आर 32 अकाउंट है, तो कितना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? 32 इशू हुआ है, आउट ऑफ विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 हैज बीन विथड्रॉन, मतलब विथड्रॉ कर लेके हटा दिया गया। तो अब इफेक्टिव कितना बचा है? 31। समझ में आया? पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कौन करता था? बैंक, ICI इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, CG, ठीक है। चलो लास्ट आज ये लिखते, खत्म आज का क्लास करते, ठीक है। ज़्यादा ओवरडोज नहीं तो हो जाएगा आप। Before issued by ICAI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। हम लोग का कॉमर्स का सबसे बड़ा कोर्स यही है। ये कोर्स करोगे तो 80,000 लाख रुपया महीना मिलेगा। हाँ, और उतना हार्ड भी है। बट नाउ इट इज issued by CG मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट as per section  ठीक है। ठीक है, तो पहले जो अकाउंटिंग इशू बिफोर मतलब कि पहले इशूड बाई कौन करता था? इशू मतलब कि छोड़ता था, कौन करता? ICAI। बट नाउ कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। पर अभी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोग जो फॉलो करते हैं ना, वो ICAI का जो मतलब कि दिया हुआ इशू किया हुआ वो करते। पहले CSTT देखता था पूरा अकाउंटिंग इंडिया का, अब कौन देखता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये थोड़ा सा नॉलेज के लिए हम बता रहे थे। हाँ, सेक्शन का एज पर नहीं, कंपनी ये जो है ना, कंपनीज एक्ट का 133 सेक्शन धारा में लिखा हुआ है गया कि ये चीज़ अब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा अब इसको जो है टैकल। ठीक है, आगे करवा के रहने दे। अरे ठीक है, खाली पॉइंट्स लिखवा दे रहे हैं एक चीज़ का, उसके बाद से नेक्स्ट क्लास में उसको एक्सप्लेन करवाएंगे। ठीक है, पॉइंट्स लिखो तो। पॉइंट नंबर कितना? खाली पॉइंट्स लिख दो, उसको समझाएंगे नेक्स्ट क्लास में।
ए बाई सी मतलब क्या होता है? अकाउंट, ठीक है। तो हैंडराइटिंग समझ में आता है ना? हाँ, नहीं कुछ यहाँ सबको बोलना, ठीक है। ये ना इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है कि सब फील्ड या ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या बोलते हैं? 5 है। कितना तरह का अकाउंट्स होता है? 5 तरह का होता है, ठीक है। एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम लोग अकाउंट पाएंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें सिर्फ अलग से चैप्टर आएगा तुम्हारा, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी। नॉर्मली ना इसका बस पॉइंट पूछता है, और बाय चांस इसको बोले एक्सप्लेन करो। फाइनेंशियल अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट, मैनेजमेंट, सोशल या ह्यूमन, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने बोल दिया। नॉर्मली तो बोलता नहीं है, डायरेक्ट बोलता है सब फील्ड ऑफ ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है बताओ? 5 तुम लोग लिख देना। 5 तरह का अकाउंट्स होता है। पर हम लोग कौन सा कर रहे हैं? अभी जो कर रहे हैं उसको क्या नाम है? नंबर 1 वाला फाइनेंशियल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? फाइनेंशियल अकाउंट। कौन सा अकाउंट कर रहे हैं? फाइनेंशियल अकाउंट। तो नॉर्मली ये 5 तो पूछता है, बोले व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, एक्सप्लेन द ब्रांचेस ऑफ अकाउंट, या सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग बोलेगा। ब्रांचेस ज़्यादा पूछता है, सब फील्ड भी पूछ सकते हैं। 2 नाम है, काम एक ही है, तो 5 तो नाम से पूछ सकता है। बाई चांस इसको एक्सप्लेन करने भी बोल सकता है, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग पढ़ लेते हैं, रिस्क क्यों लेना, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीक पूरा हमें कंफर्म है कि नेक्स्ट वीक तुम लोग का थ्योरी पार्ट खत्म कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, जो लाइव बैलेंस सीखे, रिकॉर्डिंग जनरल, क्लासिफाइंग लेजर, ठीक है, समराइजिंग ट्रायल बैलेंस से लाइव बैलेंस, उसके बाद हम लोग करेंगे। तो नेक्स्ट वीक जो है कंफर्म है, थ्योरी खत्म करके जनरल का हम लोग जनरल स्टेप भी स्टार्ट कर देंगे, जनरल स्टार्ट भी कर देंगे। और मुश्किल से हमको लग रहा है 1 से 2 क्लास के अंदर में थ्योरी % खत्म हो जाए। तो नेक्स्ट वीक का 2 क्लास में थ्योरी खत्म, उसके बाद बाकी जो 2 क्लास 4 क्लास करना है, बाकी जो 2 क्लास रहेगा जनरल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में यहीं तक रखते, ठीक है। तो वीडियो ऑफ कर दो।